राधे राधे फ्रेंड। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था, सारे फॉर्मूले बता दिए थे, पूरा अच्छे से एकदम एक्सप्लेन कर दिया था और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर आपने कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो मैं इसमें कराऊंगा और कुछ और क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप लास्ट में पूरी वीडियो देख के उसका आप स्क्रीन देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट इनको शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था राहुल बॉट ए टीवी। बॉट मतलब क्या होता है? खरीदना। खरीदा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले अच्छे से समझा दिया था। तो राहुल बॉट ए टीवी फॉर ₹10,000, यानी कि राहुल ने एक टीवी खरीदी। क्या खरीदी? टीवी। और खरीदना हमेशा कॉस्ट प्राइस में आता है यानी सीपी में आता है। तो सीपी कितनी हो गई? 10,000 यानी कि 10,000 हो गई। ओके, एंड सोल्ड इट फॉर 12,000। सोल्ड मतलब क्या हो गया? बेच दिया। बेचना यानी कि सेलिंग, सेलिंग प्राइस। ठीक है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस कितनी है? एसपी कितनी है? 12,000 है। कितनी? 12,000 है। ओके, फाइन। दो चीज़ पूछी है, पहला गेन, दूसरा गेन परसेंट। तो मैंने आपको बताया था गेन कैसे निकालते हैं, यानी कि फ़ायदा हुआ वो कैसे निकालते हैं। उसके लिए फॉर्मूला था एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी जितने में चीज़ बेची माइनस जितने में चीज़ खरीदी। किसने? दुकानदार ने। तो कितने में बेची? 12,000 में, माइनस कितने में खरीदी? 10,000 में। एसपी यानी बेची कितने में? 12,000 में। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदी दुकानदार ने? 10,000 में खरीदी। ओके, तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा? 12,000 में से 10,000 गया जाकर कितना बचेगा? 2,000, 2,000 इसका गेन हो गया। पर हमसे गेन भी पूछा था, तो गेन तो हमारा निकल गया। कितना? 2,000 निकल गया। ओके, यानी कि उसने 10,000 में वो टीवी खरीद के लेके आया और 12,000 में बेच दी। तो कितना फ़ायदा हुआ उसे? 2,000 का हुआ। तो सिंपल सा बात थी। पर दूसरा वाला जो पॉइंट है गेन परसेंट निकालना, वो अच्छा है, वो अच्छा क्वेश्चन है। तो गेन परसेंट निकालते कैसे हैं, मैंने उसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ये देखिए स्क्रीन पे। गेन परसेंट, गेन परसेंट यानी कि फ़ायदा जो हुआ है उसका परसेंटेज में बताना है। 2,000 रुपये तो बताने हैं, ठीक है, वो बता दिया। लेकिन अब ये बताओ 2,000 रुपये जो उसने फ़ायदा किया है वो कितना परसेंट फ़ायदा किया है, ये हमें बताना है, यानी परसेंटेज में बताना है। ओके, तो गेन परसेंट कितना होता है? इक्वल टू गेन, यानी जो भी फ़ायदा किया है वो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कितने से करना है? कॉस्ट प्राइस, यानी जितनी रुपए में वो खरीद के लेके आया था चीज़ को, सीपी। ठीक है, फॉर्मूला में दोबारा लिख देता हूँ दोबारा से। गेन परसेंट, गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। ओके, समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछना। गेन कितना हुआ, कितना फ़ायदा हुआ? 2,000, 2,000 का उसको फ़ायदा हुआ। ओके, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सीपी कॉस्ट प्राइस कितने में खरीद के लेके आया था टीवी? वो 10,000 में खरीद के लेके आया था। ओके ओके, अब 2,000 से 10,000 कट जाएगा 5 बार में, 2,000 पंजे 10,000 होता है। ओके, अब यहाँ कितना बचा? 100 अपॉन 5 बचा। कितना बचा? 100 अपॉन 5। अब ये 5 से 100 कट जाएगा कितनी बार में? 20 बार में कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो गेन परसेंट कितना हो गया? 20% हो गया। यानी कि अगर अमाउंट में बताएं, रुपीज़ में बताएं तो 2,000 का फ़ायदा हुआ, और परसेंटेज में बताएं तो कितना हुआ? 20% उसको फ़ायदा हुआ। ओके, आपको समझ में आ गया? ये आपका उसका फ़ायदा हुआ। ओके, समझ में आ गया आपको? आसान, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए। ठीक है, आंसर कितना है? गेन 2,000 का, जो कि साफ दिख रहा है कि 12,000 में से 10,000, 2,000 बच गया। लेकिन गेन परसेंट थोड़ा अच्छा था क्वेश्चन, कि गेन परसेंट कैसे निकाला जाता है? गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। चाहे आप सेलिंग प्राइस निकालो, चाहे आप कॉस्ट प्राइस निकालो, वो ज़्यादातर किसके आधार पर निकाली जाती हैं? वो कॉस्ट प्राइस के आधार पर निकाली जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था पिछली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको करने के लिए? ये था सपना सोल्ड अ फोन ₹6,000, यानी सोल्ड यानी कि बेचा। फिर से क्या हुआ? सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, तो सेलिंग प्राइस यानी वन, हमें सेलिंग प्राइस दे रखा कितना? 6,000, 6,000 हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। एंड गेन परसेंटेज दे रखा है, इस बार हमें गेन परसेंटेज, पहले हमने निकाला था गेन परसेंट, इस बार इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कितना? 20 दे रखा है। गेन परसेंट कितना है? 20। फाइंड हर कॉस्ट प्राइस, इस बार हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी निकालना है। ओके, यानी कि कितने में वो खरीद के लेके आया फ़ोन को, सपना कितने में फ़ोन को खरीद के लेके आई, वो आपको बताना है। बेचा उसने 6,000 में है, 6,000 में सेलिंग प्राइस यानी कि 6,000 होगी। बेचा 6,000 में है, और कितने का प्रॉफिट कमा रही है वो? 20% का प्रॉफिट कमा रही है। किस पर? जितने का वो खरीद के लेके आई उस पर वो 20% का प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, तो वो कितने का खरीद के लेके आई ये आपको बताना है। ठीक है,
तो इसके लिए कैसे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस, मैंने आपको बताया था। इसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या होते हैं वो 2, ये बताए थे मैंने पिछली वीडियो में, ठीक है। क्या होते हैं, 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। जब भी CP निकालते हैं तो SP यहाँ पे होगा, CP निकालेंगे तो SP यहाँ पे होगा। अभी 2 क्यों है, एक गेन परसेंट के हिसाब से है और एक लॉस परसेंट के हिसाब से है। जब गेन परसेंट गिवन हो और SP गिवन हो और CP पूछा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब SP गिवन हो, लॉस परसेंट पूछ और लॉस परसेंट गिवन हो, यानी कि ये दोनों चीज़ें गिवन हो, और CP पूछे, कॉस्ट प्राइस पूछे, यानी कितने में खरीदी चीज़, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, गेन परसेंट गिवन है, यानी कि ऊपर वाली चीज़ गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। तो हम क्या निकालेंगे, CP निकालना है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलो लगाते हैं। CP ऐसे कर लेता हूँ मैं इसे, इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। चलो मैं इसको थोड़ा लेफ्ट यहाँ लिख लेता हूँ, ओके। तो फॉर्मूला लगा फटाफट, 100 प्लस गेन परसेंट कितना है हमें मालूम, 20 हमें गिवन है, 20 दे रखा है, ओके। सेलिंग प्राइस कितने में बेचा है फ़ोन, 6000 में बेचा है, ओके ओके। 100 प्लस 20 120 इंटू 6000, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ओके। तो कैसे कर सकते हो, इस जीरो से इस जीरो काट लो, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे कितना है 600। तो जिसके पीछे जीरो होता है उसके लिए मल्टीप्लाई और आसान, उनमें बहुत आसान हो जाता है। कैसे, ये 12 है और ये 600 है, तो फिलहाल इसे 60 मान के चलो, ओके। 12 5 या 60 होता है। यहाँ एक जीरो बच गया तो उस जीरो को मैंने यहाँ लिख दिया। अब चाहे आप डिवाइड भी करोगे या डिवाइड भी करोगे ना 600 से 12 को, तब भी कितनी बार में कटेगा, 50 बार में ही कटेगा। इसलिए आपकी जितनी मैथ अच्छी होगी उतना आपको क्वेश्चन करना आसान होगा, ठीक है। 12 मतलब कैलकुलेशन अच्छी होगी, कहने का मतलब यह है। 12 से यहाँ 60 कट जाएगा, 5 बार में एक जीरो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। आप कैसे भी कर लो आंसर सेम ही आएगा। फिर यहाँ पे कितना बचा, 100 और इंटू 50 बचा। अब ये भी बहुत आसान है, अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे करोगे, 100 इंटू 50 बहुत टाइम लगेगा, लेकिन तरीका अच्छा वाला क्या है, ये 5 है और ये 1 है, 5 1 जा क्या होता है 5 होता है, 5 1 जा 5। अब कितने जीरो रह गए, 1 2 3 जीरो रह गए, तो 1 2 3 ऐसे लगा दिया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई आपकी, ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई, यानी 5000 में उसने फ़ोन खरीदा था, 6000 में बेच दिया। तो कितना प्रॉफिट कमाया उसने, 20% उसने प्रॉफिट कमाया था, ठीक है। अगर ये आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में तो मैं यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व से कर देता हूँ। क्या था, 100 इंटू 6000 अपॉन 120 था, यही था ना। अब कैसे करना चाहो, जैसी मर्जी आपकी कर लो। 120 से अगर डायरेक्ट भी करोगे तब भी आपका कितनी बार में आएगा, 50 बार में कटेगा, तब भी आपका 100 इंटू 50 बचेगा, और सॉल्व करोगे तब भी आपका 5000 ही आंसर आएगा। कैसे भी कैलकुलेट करो आपका आंसर 5000 ही आएगा। तो ये दोनों मैंने क्वेश्चन करा दिए, मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन क्या है, यानी 5वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, कितने में चीज़ खरीदी गई वो बताना है आपको, CP बताना है। विच इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 25%, जिसको बेचा गया कितने के घाटे से, 25% के घाटे से बेचा गया, ₹4 150, ठीक है। ये 150 क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 150 क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी उतने उस इंसान ने 150 में चीज़ बेची, क्या करके 25% घाटा करके 150 में चीज़ बेची। तो बताओ उसने खरीदी कितने में थी, तो CP आपको बताना है, ओके। CP बताना है, लॉस परसेंट, इस बार हमें लॉस परसेंट गिवन है, क्या है, लॉस परसेंट गिवन है, कितना 25, और सेलिंग प्राइस कितना है 150। तो डाटा जो पहले आपको मिल जाए उसको ऐसे लिख लो ताकि आसानी रहे सॉल्व करने में। अब निकालना क्या है, CP। मैंने आपको बताया CP निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, ओके। इस पर 2 फॉर्मूले होते हैं, और इस बार हमें क्या गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है। लॉस परसेंट गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा कि CP निकालना है, SP मालूम है, कितने बेचा मालूम है, और लॉस परसेंट गिवन है, तो ये दोनों चीज़ गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ओके। मैं यहाँ फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP, यानी कि सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा चीज़, जितने में बेची। 100 को सेम लिखा, माइनस लॉस परसेंट कितना गिवन है, 25 गिवन है, ओके। सेलिंग प्राइस कितनी है, 150 है, इजी है। 100 माइनस 25, 75 बचेगा, ये होता है 150। अब 75 से 150 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में कट जाएगा, 75 दूनी 150, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, 100 इंटू 2, ठीक है।
ये 100 बचा, ये 2, ठीक है। तो 100 टू 2 कितना हो गया, 200 हो गया। यानी कि कितने में उसने खरीदी थी कोई चीज़, उसने वो 200 रुपये में खरीदी थी। कितने में, 200 में उसने वो चीज़ खरीदी थी। 200 में खरीदी, 25% घाटा खाया, 150 में बेच दी। शायद चीज़ खराब हो गई होगी, जो भी है, पर 25% घाटा करके उसने 150 में बेची। खरीदी कितने में थी, 200 में खरीदी। अगर क्वेश्चन लॉस भी पूछता सीपी के साथ, ये भी पूछता लॉस कितना हुआ, तो लॉस हम कैसे बताते हैं, सीपी माइनस एसपी, यानी जितने में खरीदी माइनस जितने में बेची। खरीदी कितने में, 200 में, बेची कितने में, 150 में। ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, मान लो अगर पूछता तो कैसे निकालते, तो कितना हो जाता, 50। यानी फिलहाल तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, सिर्फ सीपी पूछा है। मान लो लॉस भी पूछता, ठीक है, तो कितना लॉस हुआ, 50 रुपये का लॉस हुआ। कितने में खरीदी, 200 में खरीदी। और कितना परसेंट का घाटा हुआ, 25% का घाटा हुआ उसको, ठीक है। सब सारी चीज़ क्लियर हो गई आपको। पूछी सिर्फ सीपी थी, पर मैंने आपको एक्स्ट्रा में लॉस भी बता दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाई सेलिंग है वॉशिंग मशीन, यानी किसी वॉशिंग मशीन को बेचकर कितने में बेचते हैं, 4 रुपीज़ 11,400, यानी 11,400 में बेचते हैं किसी वॉशिंग मशीन को। और डीलर लॉसेस 5%, यानी कि वो डीलर जो है वो क्या करता है, 5% का अपनी चीज़ पर घाटा खाता है। 5% अपनी वॉशिंग मशीन पर घाटा खाता है और कितने में बेच देता है, 11,400 में बेच देता है। तो उसने कितने में खरीदी थी, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, इसकी क्रॉस प्राइस क्या थी, यानी सीपी पूछा है आपसे और सेलिंग प्राइस गिवन है कितनी, 11,400। लॉस परसेंट कितना है, 5% है। दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए बस मैंने दिए हैं, ठीक है। तो फटाफट फॉर्मूला लिख देते हैं, सीपी इक्वल टू 100, आपको याद ही हो जाना चाहिए अब तक तो, 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। ओके, फटाफट करते हैं। 100 माइनस लॉस, 100 कितना है, 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, 5 है। ओके, इंटू सेलिंग प्राइस कितनी है, यहाँ पे लॉस परसेंटेज पहले से ही है, यहाँ पे सिर्फ हमें डिजिट लिखनी होती है, ठीक है, परसेंटेज यहाँ नहीं लगाते हम। ओके, एसपी कितना है, 11,400, 11,400 है। ओके, अब 100 सेम उतर जाएगा ऊपर वाला, 100 माइनस 5, नीचे कितना बचा, 95 इंटू 11,400। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, कैलकुलेटर तो पेपर में चलेगा नहीं, यूज़ करने नहीं देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, 114 है, पीछे जीरो मत देखो, यहाँ पे कितना है, 114 है, यहाँ पे कितना है, 95। हमें पता है कि 95 19 की टेबल में आता है ना, और 19 की टेबल में 114 भी आता है कि नहीं आता है। तो इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते थे, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसे 5 की टेबल से काट दो, यहाँ कितना आ जाएगा, 25 जो 100 होता है, और इसे भी 5 की टेबल से काट दो, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा ना। 19 जो 95, 25 जो 100। अब हमें पता है कि 19 जो है वो 114 से कट जाएगा, मतलब सॉरी 114 19 से कट जाएगा। चलो पहले मैं इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सोर्स का बात ज़्यादा हो रहा है। ये 19 हो गया। ओके, अब 19 से 114 कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में कट जाएगा। तो 114 कितनी बार में कट जाएगा, 19 से 6 बार में कट जाएगा। 96 से 114 होता है। अब ये 2 जीरो बच गए, तो उनके क्या करो, ऐसे ही लिख दो, आसान हो गया। अब क्या हो गया, 20 है इंटू 600। अब कैसे करेंगे, ये 6 और ये 2, 6 2 जो 12, पीछे कितने जीरो हैं, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 12,000 क्या हो गया, उसने 12,000 में चीज़ खरीदी थी, यानी सी पी इक्वल्स टू 12,000। यानी सी पी कितनी है, उसने 12,000 में खरीदी, वो चीज़ 12,000 में खरीदी और 5% का घाटा खाकर 11,400 में बेच दी। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, आपका सारा क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ जो कि थोड़ा इससे लेवल ऊपर है। ओके, तो अब हमारा 7 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन काफ़ी हद तक सेम है पिछले वाले जैसा, 6 जैसा, पर इसमें मैंने कुछ चीज़ और एक्स्ट्रा पूछी है, ठीक है। क्या है, बाई सेलिंग अ वॉशिंग मशीन 4 रुपीज़ 11,400, यानी कि एस पी क्या है कि 11,400, जैसे पहले भी थी, थोड़ा सा सेम ही है, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा पूछी है। आ डीलर लूसेस 5%, यानी वो लॉस परसेंट कितना है, 5% ही है। फॉर हाउ मच शुड ही सेल दिस मशीन टू गेन 5%। अब ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ये चीज़ कैसे निकालेंगे, अब ये है क्या, मैं आपको समझाता हूँ एक बार। क्वेश्चन क्या था कि वॉशिंग मशीन को बेचा कितने में, 11,400 में बेचा, कितने का घाटा हुआ, 5% का, ठीक है, 5% का घाटा हुआ। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कॉस्ट प्राइस यानी कितने में खरीद के लेके आया, ये नहीं पूछा इस बार क्वेश्चन में, ये पूछा अभी तो चलो उसको घाटा हो गया, 5% घाटा हो गया और उसने 11,400 में चीज़ को बेच दिया, अपनी वॉशिंग मशीन को 11,400 में बेच दिया 5% का घाटा खाकर। पर वो ये कहता है वॉशिंग मशीन वाला,
अगर मुझे 5% घाटे की बजाय 5% फ़ायदा करना है, क्या 5% फ़ायदा करना है, तो उस मशीन को मैं, उस वॉशिंग मशीन को मैं कितने में बेचूंगा, क्या करूँगा, कितने में बेचूंगा। फॉर हाउ मच शुड ही सेल दिस मशीन टू गेन 5%, यानी कि अगर उस मशीन में 5% का फ़ायदा चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। तो सेलिंग प्राइस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, लॉस परसेंट गिवन है हमें, तो लॉस परसेंट ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे किससे, सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस कौन सी, पुरानी वाली जो पहले है 11,400 है, ठीक है, उससे हम पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने निकाली रखी है पिछले, हाँ निकाली है, मैंने बताया था आपको निकालना। कितनी निकली, ये 12,000 निकली। तो ठीक है, डायरेक्ट ही मैं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। सीपी कितनी आ गई थी हमारी, 12,000 आ गई थी। अब ये तो होगी बात, चलो 12,000 में खरीदी, 5% घाटा खाया, 11,400 में बेच दी। पर अब जो क्वेश्चन था कि अगर 5% का फ़ायदा चाहिए, कितने का, 5% का फ़ायदा चाहिए, तो सेलिंग प्राइस, नई सेलिंग प्राइस, नई जो बेचने वाली कीमत है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। क्या फॉर्मूला है, ये सेलिंग प्राइस के दो फॉर्मूले हैं। क्या, गेन परसेंट इस बार मालूम हमें कितना, 5% का गेन परसेंट, मतलब जो गेन परसेंट है वो 5 है। सीपी कितनी है, 12,000 है, एसपी निकल जाएगा, बहुत आसान है। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ओके, तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, मैं ये 5 मालूम है, तो 5 और नीचे 100, ओके, इंटू सीपी कितनी थी, निकल गई 12,000 निकली थी। ओके, 100 प्लस 5, 105 यानी 105 अपॉन 100 इंटू 12,000। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, आपको सॉल्व करना नहीं आएगा। अब 105 में 12,000 का मल्टीप्लाई करोगे, बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, क्या, यहाँ पे 5 है, हमें पता है जिसके पीछे 5 हो तो 5 से तो कट ही जाएगा, और ये 100 है तो ये भी 5 से कट जाएगा। तो ये 5 से कितनी बार में कटेगा, 21 बार में कटेगा। 21 पंजे 105, 21 5 जा 105। ओके, अब ये 100 है, ये 100 कितनी बार में कटेगा, 5 से 20 बार में ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब कितना रह गया यहाँ पे, 21 ऊपर और 12,000 और नीचे कितना है 20, ये रह गया। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है 0 से ये 0 कट गया, ये कितना रह गया 1200 और ये 2 रह गया। ओके, अब हमें पता है 2 से 12 कट जाएगा, कितनी बार में, 6 बार में कट गया, 6 बार में। ये कितने रह गए, 2 जीरो रह गए, तो इन 2 जीरो क्या करो, यहाँ पे लिख दो, यानी कि पूरा का पूरा 1200 2 से कितनी बार में कट गया, 600 बार में कट गया। 600 दूनी 1200 होता है। ओके, यहाँ क्या रह गया, 21 इंटू 600 रह गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ये कितना है 6 और ये कितना है 21, 21 का 6 आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे, 6 1 जा 6 इजी, 6 2 जा 12, 126। ये 2 जीरो पीछे रह गए थे, 2 जीरो लिख दिए। आप करोगे ऐसे भी करोगे ना तब भी सेम ही आएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 और 2 जीरो पीछे थे तो ये लगा दिए। मल्टीप्लाई में बहुत आसान रहता है जिसके पीछे जीरो आ जाए, मल्टीप्लाई या डिवाइड के पीछे अगर जीरो आ जाए तो बहुत आसानी से वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें कुछ और क्वेश्चन भी कराए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना और लाल बटन को दबाकर, सब्सक्राइब की लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे।